Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 16 की और उसको थॉरली सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात हम कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास कोई 3 पॉइंट्स मौजूद है। आपके पास एक पॉइंट है 5 and 3 minus 2 and 2 4 and 2। कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। आपने ये बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल क्या है जो कि ट्रायंगल आपकी बन रही है ABC। सो आप इस ट्रायंगल ABC का रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप इन की बात करते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल एक्चुअली होता क्या है, तो सबसे पहले सर्कम सर्कल को अंडरस्टैंड कीजिए। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है कि जो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल में से पास करता है। अ सर्कल विच इज पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स मौजूद हैं। इसके सोल्यूशन में 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। एक पॉइंट आपके पास पड़ा हुआ है 5, यहाँ पे मैं बना देता हूँ A, जो कि है 5 3 पे, लेट्स से दैट ये कह दिया। दूसरा पॉइंट आपके पास मौजूद है 4 2 पे और एक -2 और 2 पे। -2 और 2 आपका बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर -2 और 2 पे जाता हूँ तो ये तकरीबन आप ये कह लें कि इस जगह पे ये पॉइंट बन रहा है। लेट्स सपोज दैट P ऑफ -2 and 2, और जो C पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो है 4 2। तो वो थोड़ा सा इस जगह पे आके 4 2 हमारे पास मौजूद है। चूंकि ये वैल्यू सेम है 4 इधर, तो ये तकरीबन इस जगह पे आ जाएगा। लें जी, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। जब मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो उससे बनने वाली जो मेरे पास ट्रायंगल है उसी के ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है और उसी के पॉइंट्स को बना के आपको दिखाना है कि एक्चुअली यहाँ से ये क्या आपसे डिमांड की जा रही है। सो आप ज़रा देखिएगा, पहले इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक आपके पास ये 2 वर्टिसेस हैं, यहाँ से ज्वाइन किया इसको। एक आपके पास इसके बाद आप इस दोनों को ज्वाइन कर दें, इसको इसके साथ करेंगे क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है, इसलिए ये तकरीबन चूँकि एक ही लाइन पे आएंगे, x की वैल्यू बदल रही है। अच्छा, अब तीसरे a और b को भी ज्वाइन कर दें यहाँ से, और फिर आप इससे आगे मूव कीजिएगा। इन दोनों को ज्वाइन करें। लें जी, अब ये तीनों को ज्वाइन करने के बाद सिचुएशन क्या है। ये आपके पास पॉइंट C जो कि यहाँ पे आपने बताया 4 and 2 है। अब देखें सिचुएशन कुछ ये है कि वो आपसे ये डिमांड कर रहा है कि एक तो इसका वो पॉइंट फाइंड करें विच इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, जो इसके तमाम वर्टिसेस से एक जैसे फासले पे हो, बराबर डिस्टेंस पे हो। अगर वो एक जैसे डिस्टेंस पे है तो वो देखिएगा कि वो पॉइंट कौन सा बन सकता है। लेट्स मैं ये कहता हूँ कि वो कहीं यहाँ मौजूद है, ये है। और अब तीनों डिस्टेंसेस उसके जो मैं अगर यहाँ इस पॉइंट को मैं O का नाम दे दूँ या P का नाम दे दूँ, लेट्स से दैट मैंने कहा ये पॉइंट P ऑफ XY है, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे फाइंड करना है। अब इसके मुताबिक ज़रा देखें, मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो काम करना है वो डायग्रामेटिकली भी जब आप देख लेंगे तो आपको फिर बिल्कुल आसान लगेगा उसको प्रोसीड करना। ये जो डिस्टेंस इसके दरमियान आ रहे हैं ना, हमने ये पॉइंट फाइंड करना है जो दरमियान में मैंने P लगाया है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ये जो डिस्टेंसेस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये डिस्टेंसेस इसके सेम है फ्रॉम दैट पॉइंट। आप ज़रा इस पे गौर करते जाइएगा। ये डिस्टेंस और इसका जो ये C से डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंसेस जो हैं सेम हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। लें जी, अब ये PA PB PC ये तीनों के तीनों डिस्टेंसेस
सेम है और आपने इस दरमियान वाले P पॉइंट को जो कि यहाँ पे मौजूद है इसको आपने फाइंड करके देना है। ये हमारा क्वेश्चन है। सो सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिखिएगा। तो मैं लिखता हूँ गिवन दैट, यहाँ पे मेरे पास जो मौजूद है, गिवन दैट ए आपके पास एक वर्टेक्स है जो कि 5 and 3, एक बी वर्टेक्स है जो कि हमारे पास मौजूद है -2 and 2, और एक सी वर्टेक्स है जो कि हमारे पास है 4 and 2। ये तीनों वर्टिसेस हैं। अब इन तीनों वर्टिसेस के मुताबिक हम एक पॉइंट सपोज करेंगे और फिर उसके ऊपर गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। मैं ये कहता हूं कि लेट एक पॉइंट है P of x y बी अ पॉइंट विच इज, अब ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो हमें यहां पे बताई गई है, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर फासले पे, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। अब वो बराबर फासले पे है इसके वर्टिसेस से। दैट इज कहने का मतलब ये है कि P से लेके आप A पे जाएं या आप P से लेके B पे जाएं या आप P से लेके C पे जाएं, तमाम डिस्टेंसेस इक्वल हैं। ये कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे, तमाम डिस्टेंसेस इक्वल हैं। सो आप ऐसे कीजिए, इन तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड कीजिए और तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड करके इसके रिजल्ट की जानिब मूव कीजिए। सो पहला डिस्टेंस, फिर इसी तरह दूसरा, फिर इसी तरह तीसरा। तो मैं पहले तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड कर लेता हूं। P to A डिस्टेंस, अब देखिए जो फॉर्मूला मेरे पास बनता है वो अकॉर्डिंग टू x2 - x1 y2 - y1 स्क्वायर, अगर मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास जो पॉइंट्स हैं उसके मुताबिक जो रिजल्ट बनता है ज़रा वो देखिएगा। मैं पहले आपका फाइंड करना चाहता हूँ, चूँकि P डिस्टेंस जो P पॉइंट है वो तो हमने एक्स वाई सपोज किया हुआ है। अब एक एक्स वाई है, दूसरा आपके पास पॉइंट मौजूद है 5 3। सो ये आ जाएगा x - 5 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर। आप इसके बाद इसके स्क्वायर्स भी ले लेंगे ताकि आगे वहाँ पे हम यूज़ कर सकें PA स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर ओपन कर दें, x स्क्वायर 25 - 10x, ये आ जाएगा प्लस y स्क्वायर -6y प्लस 9। सो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बाद आपके पास जो टर्म बच रही है वो है -10x। 10x के बाद आपके पास है -6y और प्लस 34 आ जाएगा। सो ये आपके पास सीन बन गया इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है उसका। उसके बाद इससे आगे बात करते हैं, इसको कोई नंबर दे देते हैं 1 2 3 और फिर इसी तरह रिलेट करते जाएंगे। ये हमारे पास नंबर 1 है। नाउ अब आपने सेकेंड डिस्टेंस की जानिब मूव करना है, वो है लेट्स PB। अब PB डिस्टेंस उसकी जानिब चलते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका सेकेंड पॉइंट है -2 and 2, तो आप इस डिस्टेंस की जानिब चलते हैं। x - प्लस 2 तो x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y -2 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे इसके स्क्वायर को भी ओपन कर लेते हैं और इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y
प्लस 8। तो ये जो है ये हमने अपनी बना ली सेकेंड इक्वेशन, 2 बन गई। तीसरा पी सी की जानिब आ जाते हैं। अब हम पी सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ अब हमारा है पी सी, पी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, और वो अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला 0.42 है, तो वो आ जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर। नहीं जी, अब इसको ज़रा कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट देखें क्या बनता है। ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी ले लें, पी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ये मत सोचिएगा कि ये जो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ ये वो वाला स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर अप्लाई हो रहा है जो ये वाला है। स्क्वायर जो मैं यहाँ पे ये वाला अप्लाई किया उससे ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। ये बात जहन नशीन कर ले, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया। और ये जो है इसको 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, दो दो रिजल्ट्स को इक्वेट करें और उनके रिजल्ट्स को वहां से प्रोसीड करें। ले जी, दो दो रिजल्ट्स को अगर मैं इक्वेट करना चाहता हूं तो इक्वेशन 1 और 2 क्यों इक्वेट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि द पॉइंट P इज एट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, वो उसके तमाम वर्टिसेस से बराबर फासले पे मौजूद है। सो इसलिए मैं क्या कहता हूं, सो आप ये बात लिखिए कि जो P से लेके A तक के डिस्टेंस का स्क्वायर है वो आपका P से लेके B तक के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल है। सो बाय 1 एंड 2, सो बाय 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। एक तरफ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपके पास माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 जो ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4x माइनस 4y और प्लस 8। चलें जी, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ये एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे करें, वाई वाली माइनस 10x और वो इधर से आके माइनस 10x माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4y और इज इक्वल्स टू, ये उधर ले जाएं, ये आपके पास 8 माइनस 34। नहीं जी, अब ज़रा देखें क्या बन रहा है, माइनस 14x, ये आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 26। अब माइनस कॉमन लेके 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल 7x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 26, तो ये आ जाएगा 7x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। ये एक इक्वेशन आ गई है जिसको मैं एक लेट्स से दैट नाम दे देता हूँ स्टार 1 का। ये मैंने इक्वेशन को नाम दे दिया। अब इसी तरह एक और इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ जो बाकी के दो डिस्टेंसेस हैं, तो आपके लिए ज़रा वो आसान हो जाएगा x और y की वैल्यू को फाइंड करना। अब आप 2 और 3 को जो है वो इक्वल रख लें या 1 और 3 को इक्वल रख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो सेम रिजल्ट्स आएंगे। नाउ बाय 1 एंड 2 हो गया, सो नाउ बाय 1 एंड 3। सो 1 और 3 जो है वो आप देखेंगे, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y जो आपके पास बन रहा है,
प्लस 34 इज इक्वल्स टू, तो जो राइट साइड बन रही है वो आपके पास एग्जैक्टली क्या बन रही है, जो P और C का कॉम्बिनेशन है, तो P और C का कॉम्बिनेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y और प्लस 20। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद ज़रा मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक्चुअली क्या बच जाएगा। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा ये आ जाएगा, यहाँ से कैंसिलेशन के प्रोसेस के मुताबिक एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, बाकी आप एक साइड पे ला के लिखें तो ये आ जाएगा माइनस 10x, उधर से प्लस 8x माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 34। ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 14। माइनस 2 कॉमन ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 14। तो कैंसिलेशन के प्रोसेस के बाद इज इक्वल्स टू माइनस 14। सो जब ये कैंसिलेशन का प्रोसेस होगा तो कैंसिलेशन के प्रोसेस के बाद आप देखेंगे आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे बच रही है वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 बच रही है। इसको स्टार 2 का नाम दे दें। स्टार 1 आ गया, स्टार 2 आ गया, और अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट, जो भी प्रोसेस आप यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन, उसमें भी आपके पास y है तो सब्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस है। सो सब्ट्रैक्टिंग स्टार 1 एंड स्टार 2। सो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है कि एक था 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, जो प्रीवियस था 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, और ये आपके पास एग्जैक्टली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करने के बाद मेरे पास 6x इज इक्वल्स टू 6 बच जाएगा। जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 6 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1। सो x की जो वैल्यू 1 आएगी इसको मैं इस स्टार 2 में पुट कर देता हूँ। स्टार 2 इम्प्लाइज 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 6। सो जो पॉइंट आपके पास बन गया वो पॉइंट आपने बना लिया, वो पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा विच इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 6। अब रह गया रेडियस। अब रेडियस, वो जो तीनों डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे ही रेडियस हैं, किसी में भी पुट कर दें। सो अगर आप रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो आप लेट्स से दैट पी ए में उठा के वो पुट कर दें, ये भी रेडियस है, पी बी में पुट कर दें, ये भी रेडियस है। तो पी ए जो था वो है x माइनस 5, तो अब आ जाएगा 1 माइनस 5 स्क्वायर, प्लस आपके पास जो था y माइनस 3 अब है 6 माइनस 3 स्क्वायर। अब इसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट। लिहाजा अब आपके पास माइनस 5 यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये आ रहा है 16 प्लस 9, ये आ गया 25। सो ये आपका आ रहा है 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5। लें जी, आप इसका रेडियस भी फाइंड करना चाहते थे और आप इसका वो पॉइंट भी फाइंड करना चाहते थे। इस रेडियस को हम कहते होते हैं सर्कुम सर्कल का रेडियस, तो सर्कुम रेडियस बोला जाता है और दैट इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से आपने इन गिवन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी ये जो सारी वैल्यूज़ थी इनको आपने कैलकुलेट किया और इन वैल्यूज़ की मदद से इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया सॉल्व। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।